नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में। देखिए इंडिया में जितने सारे फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, उनमें से आज जिसके बारे में बात करूँगा, वो एक पीएसयू कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो आज मैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो इंडिया के टॉप 5 कंपनी में नाम दाखिल करा चुके हैं। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दिया और मैं आपके साथ वो गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया पिछली बार जब वीडियो बना के दिया था। तो इस कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया आपके साथ मैं शेयर करूँगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कंपनी के कुछ अपडेट्स पॉइंट्स आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम बता दूँ, कंपनी का नाम है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक राष्ट्रीय केमिकल्स लिमिटेड है। आप जो यूरिया यूज़ करते हैं, वो इसी कंपनी का ब्रांड है। आप इसका ब्रांड का जो लोगो है, आपने बहुत जगह मतलब जो लोग गाँव से है, उसको ज़रूर पता है और जो लोग शहर शहर से है, शायद उसको इस प्रोडक्ट ना दिखे। मगर आपको प्रोडक्ट नहीं दिखे इसलिए मतलब कंपनी खराब है, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। आपको कंपनी के बारे में जानकारी लेना है, तभी आपको सब कुछ डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा इस कंपनी के बारे में, इसका प्रोडक्ट क्या है? आप ध्यान से देखेंगे इसका प्रोडक्ट है यहाँ पे देखिए सुफ़ोला, जो एक मतलब फर्टिलाइज़र के लिए एक देखा जाए तो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करने वाला कम प्रोडक्ट है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बोलाली तो सॉरी बोआला। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जितने सारे फ्रूट्स होते हैं उसको मतलब एज़ ए फर्टिलाइज़र के हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट, इस तरीके से ब्रांड कंपनी बनाते हैं। तो यहाँ पे और भी एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखिए सुजला, तो ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एग्रीकल्चर में फ्रूट, फ्लावर्स इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ किया जाता है। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए और एक प्रोडक्ट है उज्ज्वला नीम कोटेड यूरिया, तो ये भी फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर में यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है। तो इसका प्रोडक्ट आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इस प्रोडक्ट को देख चुके होंगे, जितने सारे लोग गाँव से हैं, वो ज़रूर देख चुके होंगे और जितने सारे लोग शहर से हैं, तो वो नहीं देख पाएँगे क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, वो देखा जाए तो खेती के लिए है, किसान के लिए है, तो इस प्रोडक्ट आपको शहर में नहीं दिखेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कंपनीज़ के बारे में, तो कंपनी तो गवर्नमेंट कंपनी है, मैं पहले बता चुका हूँ और इसका ओनरशिप आप खुद ही देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही इसका टोटली हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। अराउंड अराउंड 70% से भी ऊपर हिस्सेदारी इस कंपनी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1978 से करीबन-करीबन 45 इयर्स कंपनी हो चुके हैं। तो कंपनी का बीएसई, एनएसई में दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। एनएसई में इसका नाम है आरसीएफ और बीएसई में इसका कोड है 524230। बीएसई में हमेशा कोड देकर ही कंपनी का नेम देखा जाता है। तो कंपनी के देखिए जो की पॉइंट्स है, कंपनी का प्रोडक्ट है यूरिया एंड अमोनिया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का ओनरशिप मैं पहले बता चुका हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही इसका हिस्सेदारी दिखेगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ 2020 नवंबर के हिसाब से 2690 एम्प्लॉइज़ है जो इस कंपनी के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी डिटेल्स जानने के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करना। डिटेल्स वीडियो के लिए मैं डिटेल्स में आपको इस वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। अभी इस कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए आपको वेबसाइट में विजिट कर देता हूँ। आप स्कैनर.com साइट के ऊपर जा सकते हैं, बेस्ट साइट है। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं सबसे पहले इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर। देखिए प्रोमोटर के पास पहले भी 75% होल्डिंग था, आज भी 75% का होल्डिंग है। बीच में कोई भी माल नहीं बेचा। देखिए गवर्नमेंट भी जानते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हमेशा ग्रोइंग मोड में रहेंगे, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर हमेशा इंडिया का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कृषि प्रधान देश है इंडिया, तो उसके हिसाब से कृषि प्रधान देश होने के कारण फर्टिलाइज़र का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसको चलाते हैं बहुत बहुत पहले से। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी का ही इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। करमंडल जिसके ऊपर मैं पिछले हफ्ते में एक वीडियो बना के दिया था, वो आप देखेंगे
तो वो इंडिया के नंबर 1 फर्टिलाइज़र कंपनीज़ है और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो देखिए एफआईएस के पास कितना 3% का होल्डिंग है। पहले 1% का होल्डिंग था। डीएस के पास 3.5% का होल्डिंग था। आज वो माल माल बेचकर 0.66% का होल्डिंग लेके आए। पब्लिक के पास 20% का होल्डिंग था। आज वो 21% से भी ज़्यादा होल्डिंग है। आप कहेंगे सर कंपनी में क्या कुछ गड़बड़ी है? एफआईएस और डीएस ने माल नहीं उठाया है? चलो वो भी मैं आपको साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा कंपनी का मार्केट कैप। 7,200 करोड़ का मार्केट कैप है। इतना छोटा कंपनी आप देख सकते हैं। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी मतलब उस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी देखने को मिले तो उसको और उसका जो पैसा इन्वेस्ट है वो दूसरे का पैसा है। देखिए आप क्या करते हैं, आप मेहनत से पैसा कमाते हैं, उस पैसे शेयर मार्केट में लगाते हैं और वहाँ से वो आप अर्निंग करना चाहते हैं और एज ए लॉन्ग टर्म विजन के लिए आप रखना चाहते हैं, एज ए आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रहे, आपका फ्यूचर यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न दे। तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, जितने सारे लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, जितने सारे इंश्योरेंस करते हैं, जितने सारे लोग बैंक में पैसा रखते हैं, जितने सारे एफडी करते हैं, तो ये सारे पैसे लेकर वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वो डेप फंड में भी करते हैं और भी बहुत सारे निवेश करने का जगह होते हैं, वहाँ पे वो निवेश करते हैं, मतलब डाइवर्सिफिकेशन करके रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका निवेश इक्विटी मार्केट में होते हैं, तो वो रिस्क इसीलिए नहीं लेता है। तो कंपनी का तो पी रेशियो 10 के नीचे है, तो मुझे यहाँ पे वीकनेस लगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज में इस तरीके से वीकनेस आपको इसीलिए दिखाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करें और इसको देखकर रिटेल पब्लिक ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो 7.62% के आसपास है, तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कम है। कंपनी के हाथ में कैश नहीं है, मगर डेब्ट जो है 0.69% के आसपास। 700 करोड़ का इनकम है, 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी का कर्जा है। 7,000 का कंपनी, 3,000 का कर्जा, तो सोचिए कंपनी में क्या चल रहा है। तो कंपनी का डेप मतलब इन्वेंटरी डे 138 डेज, कंपनी का प्रोडक्शन करने के बाद माल बेचने का जो डेट है, टाइम है, जिस टाइम में पैसा आ रहा है 86 डेज। तो इसका मतलब टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। सेल्स का ग्रोथ 96% है, प्रॉफिट का ग्रोथ 91% है। अभी देखना है कि प्रीवियस में भी ऐसे था, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले वैल्यूएशन दिखा दूँ। कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट कैप टू सेल्स बहुत अच्छा है। 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 0.39 पैसे देना पड़ रहा है। तो कंपनी डिविडेंड भी बहुत शानदार दे चुके हैं, यही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। 30% के आसपास कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं। तो कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है। उससे पहले कंपनी का सेल्स रिपोर्ट, प्रॉफिट रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। पिछले जो डेटा है वो बहुत शानदार यहाँ पे डेटा देखने को मिला। कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है और आप सीएजीआर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया और आपको रिटर्न के हिसाब से भी कंपनी अच्छा खासा रिटर्न आपको 1 साल 3 साल में दे चुके हैं। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो उतना खास यहाँ पे पहले तो देखने को नहीं मिला था। अभी कंपनी कंटिन्यूसली एक एवरेज लेवल में लेके आए। तो कंपनी का देखिए प्रॉफिट अर्निंग का रेशियोज दिखा दूँ तो कंपनी प्रॉफिट तो कर रहा है मगर कंटिन्यूसली उसको प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाया, क्योंकि कभी 250 करोड़ का, कभी 300 350 करोड़ का, कभी 150 करोड़ का, कभी 70 करोड़ के आसपास, कभी 90 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी का जो कर्जा है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का कर्जा धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है। कंपनी का जो रिजर्व है वो भी धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है। तो अभी देखना है कंपनी ने फिर से क्या गुड न्यूज़ दिया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी ने गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट किया। वो गुड न्यूज़ है डिविडेंड। देखिए कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है। आज तक की देखा जाए तो कंपनी जब से डिविडेंड दिया है, कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड देते रहता है। कंपनी 2022 में ही दो दो बार करके डिविडेंड दिया। इस बार ही कंपनी दो दो बार का डिविडेंड दिया। एक है देखिए दिसंबर 15 पहले है इंटीम डिविडेंड 1.60 रुपीज़ का और यहाँ पे देखिए सेकेंड जो डिविडेंड है वो फाइनल डिविडेंड 2.50 रुपीज़ का, जिसका मतलब आपको टोटल जो डिविडेंड मिलेगा 4 रुपीज़ 10 पैसे करके आपको डिविडेंड मिलने वाला है पर शेयर में। तो बहुत शानदार डिविडेंड आपको मिलने वाला है। तो जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसको तो डिविडेंड मिल ही जाएगा, और जितने सारे लोग निवेश निवेश करना चाहते हैं तो उसको भी डिविडेंड मिलेगा। आपको 15 दिसंबर से पहले इन्वेस्ट करना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो अभी कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का हालत जब से स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस था करीबन करीबन 8 रुपीज़ के आसपास। तो एडजस्टमेंट प्राइस है, तो क्योंकि कंपनी ने
एडजस्टमेंट प्राइस के ₹8 के देखने के बाद कंपनी हाई की थी करीबन ₹150 के आसपास। सोचिए कितना शानदार रिटर्न कंपनी यहाँ पे आपको दे चुके हैं, जब से लोग इन्वेस्ट करके रखे हैं। उसके बाद देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, इस तरीके से पम्प एंड डम्प हमेशा इस तरीके से कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। अगर आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर भरोसा है, पम्प एंड डम्प आप चाहते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी ज़रूर कर सकते हैं। तो ये था पूरा एजुकेशन पर्पस में एक डिटेल्स, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अ, मतलब देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।